आज फाइनली अभिषेक ने हाथ उठा दिया। पब्लिक का रिएक्शन आया है, जनता किसकी तरफ है पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें करते हैं। कौन गलत था, ये सब चीज़ें कैसे हुई। चिंटू ज़्यादा नहीं बोलते, आपको लग गया ना थप्पड़। 2 कमेंट एक साथ लेते हैं। हमारी तरफ से भी 1 और 2 अभिषेक, इतना सुकून। समर्थ कितना डर गया ब्रो। सेकंड कमेंट, गुड जॉब अभिषेक, एक ईशा को भी देना था, पागल औरत। ईशा और चिंटू बेकार दोनों, बदतमीज़। वेल डन अभिषेक, 2-4 लगा देते भाई इस छपरी को। चिंटू अब दोबारा पोक नहीं करेगा। फ्रॉम बीइंग फनीएस्ट गाय टू विलन ऑफ द हाउस। सही किया, वेल डन। ये कमेंट अलग है और बहुत गुस्से में भी है ये। कुछ नहीं होगा, अच्छा किया, अभिषेक का हाथ ही उठा है। मैं होने से तो समर्थ और ईशा को मार देती। बी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज अभिषेक। चिंटू और उसकी गर्लफ्रेंड को कोई घर से बाहर निकालो, बहुत ओवर करते हैं। इन्होंने लिखा है, बिग बॉस आपको मम्मी कसम है, अभिषेक को निकालना मत प्लीज़, चिंटू को कोई वोट मत करो। इनका भी कमेंट कुछ अलग ही है। गलती तो हो रही है ईशा और समर्थ की तरफ से बहुत, पर सुनाया अभिषेक को ही जाएगा। हमेशा होता ही ऐसा है। मुझे अभिषेक भी पसंद नहीं, पर बिग बॉस में जिनकी गलतियां होती है उन्हें कुछ बोला नहीं जाता। What are you guys trying to promote? All this for just TRP and money? This is worst season ever. इन्होंने लिखा है, किसी की मेंटल हेल्थ को लेके इतना ओवर पोक करोगे तो वो क्या करेगा, और कर भी कौन रहा है। बिग बॉस और सलमान की चाहती ईशा, जो हाल मेंटली अभिषेक का हुआ है इसकी ज़िम्मेदार खुद यही बदतमीज़ ईशा मालविया है। और समर्थ, जिसका कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ अभिषेक को पोक करने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं रहा। राइडर की जगह समर्थ को निकाल देते। सबकी नकल करता फिरता है, बट नकल में अक्ल ही नहीं है। पब्लिक रिएक्शन जैसे ख़त्म होता है रिव्यू चालू होगा, उसमें बहुत सारी बातें हम डिटेल में करेंगे, रिव्यू मिस मत करना। If Abhishek is getting evicted because he raised hand on Samarth, then I think Isha and Samarth both also deserve to get eliminated. They poked him in an extreme way. Not just Abhishek, but all 3 should get eliminated. अगर सिंपल हिंदी में हम जाने तो ईशा और समर्थ को भी निकाल देना चाहिए अगर अभिषेक को निकालते तो, क्योंकि उन दोनों ने भी इसे बहुत छेड़ा, बहुत पोक किया, उसके बाद ही अभिषेक ने वो थप्पड़ मारा। आई डोंट नो कोई समर्थ का फ़ैन हो तो, बट ये बात क्लियर करूँ कि मैंने बहुत ढूंढने की ट्राई की, बट समर्थ और ईशा की तरफ से किसी का कमेंट नहीं है। हर कोई अभिषेक के सपोर्ट में ही है। ये लास्ट कमेंट है, इसके बाद रिव्यू चालू करेंगे। जिस तरीके से ये दोनों छपरी पोक कर रहे हैं अभिषेक को, उस हिसाब से तो पटक पटक कर मारना चाहिए था, बट इस घर में अलाउड नहीं है। बट इन छपरियों की क्लास लगनी चाहिए। किसी की हेल्थ से रिलेटेड मजाक बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। अब आपको पता है, कल मुनावर ने ये बोला था कि अभिषेक तेरे को नहीं पता है, समर्थ है ना भरा हुआ है तेरे लिए, उसे बहुत नफ़रत है तेरे से। ज़िंदगी में ना 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक, सामने वाले ने बुरा बोला ना, आज सुना कल भूल गया। दूसरे, सामने वाले ने बुरा बोला ना, वो उसने दिमाग में बिठा लिया। अब वो खोखला वाली बात पता है ना, अभिषेक ने समर्थ को बोला था, मैं कितना खोखला हूँ ईशा को जाके पूछ। सेकंड, चंडीगढ़ में था तब मुंबई में क्या चल रहा था, ये सब बातें हुई थी। ये जो 2 बातें हैं, ये समर्थ के है ना दिल और दिमाग में बसी हुई है। उसे है ना अभिषेक से नफ़रत है, इसलिए वो बार बार ईशा को बोलते रहता है, बात मत करने जा, बात मत करने जा। ये जो बिग बॉस है, ये एक प्लेटफॉर्म है सामने वाले को अगर आपको ओपन करना है तो। अब समर्थ को इसकी वीक पॉइंट पता है अभिषेक की, कि भाई इसे छेड़ो। कल ही समर्थ ने बोला था मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका मतलब यही है, ये जो समर्थ कॉमेडी सीन करते रहता है ना, सब आड़ा उड़ा बोलते रहता है, तो उसे ये पता है कि मैं सिर्फ ये चीज़ें बोलूँगा ना तो अभिषेक गर्म हो जाएगा। शुरू कहाँ से होता है, चोमू। समर्थ क्या बोलता है, एक बार स्टैंप लग जाता है ना चोमू का, वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद गटर छाप,
और उसके बाद दुखती रत, मेंटल। बार बार ये बोलना किसी को कि तू आधा इलाज छुड़ा के आया है, कैमरे पे ये सब बोलना। ये नहीं बोल रहा हूँ अभिषेक गुस्से में रहता है तो अभिषेक फूल झड़ता है, नहीं। अभिषेक भी बहुत ख़राब बोलता है। पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समर्थ किस तरीके से चीज़ों को ले जा रहा था और समर्थ चाह रहा था कि ये गर्म हो जाए। मतलब समर्थ को ये है कि इसका वो जो अलग चेहरा है ना, वो सब लोगों को दिखना चाहिए, इसलिए वो इतने दिनों से कोशिश कर रहा है। अब होता क्या है, एक बार चद्दर फेंका तो भी अभिषेक ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद समर्थ क्या करता है, एक तो अभिषेक भरा पड़ा है क्योंकि ये उसे मेंटल आधा इलाज छोड़ के आया है, बहुत गंदा वाला पोक कर रहा है। समर्थ ने ना वो टिश्यू डाला, तो अगर अभिषेक का थूक उड़ रहा है ना तो तू ऐसे रख डाल हाथ, ठीक है, कि थूक ना उड़े, या टिश्यू ऐसे रख डाल और बोल दा तेरा थूक उड़ रहा है, मैं टिश्यू रख रहा हूँ। अब जैसे उसने टिश्यू डाला, अभिषेक का उस वक्त दिमाग पे से कंट्रोल हटा और अभिषेक ने बजा दिया। जो मैं हमेशा कहता हूँ एक ना एक दिन बिग बॉस में ऐसा होगा कि आमने सामने दो जने बहुत ज़ोरदार लड़ाई कर लेंगे। उसके बाद बिग बॉस क्या करेगा, किसको निष्कासित करेगा? एक को तो चोट लग गई होगी, हाँ, तुम किसको निष्कासित करोगे? जिसने मारा उसको। एक हॉस्पिटल पहुंच गया, दूसरे का केस हो गया। बिग बॉस आज भी आपने सुना ना, समर्थ ने क्या बोला कि मैं FIR कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ। बिग बॉस रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ट्राई करना। मुझे पता है ऐसे सब चीज़ें होती हैं, आपकी TRP बहुत बढ़ जाती है, आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, आपके चैनल को बहुत फ़ायदा होता है। अभिषेक को है ना बहुत सहन करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें बोल रहा है। और उसके साथ मैं ये भी बोलूँगा, अभिषेक ईशा है ना, दोनों एक दूसरे की पर्सनल बातें टेलीविज़न पे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ों का कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मामला एकदम ही गर्म हो जाता है, पता है आपको TRP चाहिए, बट एटलीस्ट माइक में आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ हरकत हो सकती है, माइक में अनाउंस करके कन्फेशन रूम में बुलाओ, वरना ये मेरे वर्ड्स हैं, मार्क कर लेना, किसी दिन बिग बॉस में बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। अब बिग बॉस की टीम मैदान में आई। बिग बॉस की जो टीम है, वो लोग को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर अभिषेक को निकाल दिए तो TRP मुश्किल में आ जाएगी, इसलिए अभिषेक को तो नहीं निकालेंगे। अभिषेक को नॉमिनेट करेंगे पूरे सीज़न के लिए, उससे ज़्यादा और एक वार्निंग दे देंगे। पर समर्थ को ये समझना पड़ेगा कि ओवर पोकिंग, किसी को मेंटली एकदम हैरेस कर देना गलत है। थोड़ा एक लेवल पीछे आ जाओ समर्थ। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में सब चीज़ें भरी पड़ी हुई है, बट इतना नहीं, ये तुम बियॉन्ड द लिमिट कर रहे थे, इतना नहीं। वो अभिषेक की आइज़ देखकर लग रहा था कि एकदम मजबूर लग रहा था वो बिग बॉस में है। तो उसके दौरान अभिषेक ने एक चीज़ करी, कैमरे में जाके बोला मुझे बहुत पोक कर रहा है, मेरा हाथ उठ सकता है। अब यहाँ पर है ना, इंसान दो तरीके से सोचेगा। एक, अरे यार ये बहुत गर्म हो रहा है, इसका हाथ उठ सकता है, अपन समर्थ को थोड़ा समझा दे। दूसरा, ये बता रहा है कि इसे फॉल्ट में मत लेना, और ये अभी हाथ उठा देगा क्योंकि इसने तो वार्न किया था कि भाई तुम लोग कुछ बोल दो, ये बहुत पोक कर रहा है, मैं हाथ उठा दूंगा। बिग बॉस को लगा कि ये अभिषेक की चाल है कि भाई इसने माइक पे तो पहले ही बोल दिया कि अभी मेरा हाथ उठ सकता है, और फिर हाथ उठ भी गया। तो देयर आर टू वेज ना, एक तो वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा हाथ उठ जाएगा, बहुत हो गया है, और एक आप उससे कैसे ले रहे हो कि भाई उसने पहले ये प्लान किया कि मैं अभी हाथ उठा सकता हूँ क्योंकि बहुत पोक कर रहा है, और उसके बाद उसने हाथ उठाया। तो बिग बॉस वाले ने जो सेकंड वाला था वो चीज़ पकड़ ली। हो सकता है ना ये भी कि वो रियल में बहुत परेशान हो गया होगा कि अब बस हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मन्नरा की। मन्नरा तुम्हें ना फालतू में मुनावर के पीछे पड़ी हो, फालतू में। चलो लास्ट टाइम तुम कैप्टन नहीं बनी थी तो ठीक था, आज का तो है ना तुम्हें कुछ पता है नहीं। ईशा ने तुम्हें क्लियर समझाया कि ईशा ने ही बोला है कि तुम लोगों की बातों में आ जाती हो, इसके लिए ईशा ने तुमको कैप्टन नहीं बनाया। मुनावर की तरफ से कोई मनाही नहीं थी, बट तुमने तो सब चीज़ों का एजम्पशन बना लिया। फिर फैंस की बात है, फिर ये नहीं, मुनावर की गलती नहीं थी। और आयशा, तुमको कैप्टन बनना था। एक तो तुम मुनावर के थ्रू आई हो, उसके बाद अभी तुम्हारी हेल्थ कंडीशन इतनी ओके नहीं है, तो वो लोग ने खास इसके लिए कहा कि तुम्हारी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, तो तुम उसमें अपोजिट जा रही हो कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। क्या कर रही हो आयशा? समर्थ को बहुत बुरा लगा कि ईशा ने उसे नहीं बनाया। विकी तो चलो सब गेम के मुताबिक करता है, बट अंकिता ने बहुत बार ईशा से एक्सपेक्ट किया है, तो अच्छा है मुनावर ने उसे एक्सप्लेन किया और ईशा ने अंकिता को कैप्टन बनाया। अरुण का और मुनावर का तो कल झगड़ा था, तो वही आज कंटिन्यू रहेगा। मुनावर अरुण को नहीं बनाता, ये तो 100% बात पक्की थी। और वो लोग के जो रिश्ते हैं, मतलब अरुण का जो रिश्ता था वो तहलका के साथ था,
अब मुनावर जो है वो अंकिता का दोस्त है, विकी का दोस्त है, ईशा का भी कुछ हद तक दोस्त है। अब अरुण है, मतलब मुनावर का जितना बॉन्ड है लोगों के साथ उतना अरुण का नहीं है। बिग बॉस जैसा घर है ना, उसमें ये एक चीज़ सिखाती है कि आपको सबसे है ना बॉन्ड रिलेशनशिप रहना बहुत ज़रूरी रहता है। अब अंकिता का और अभिषेक का झगड़ा हुआ तो उसमें है ना अभिषेक का एक चीज़ है कि वो तब बहुत गर्म था, और अभिषेक जब गर्म होता है तब उससे वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता है। अगर वो रियल में गेम खेलता अभिषेक, ठीक है, तो वो टाइम पे अंकिता से नहीं बिगाड़ता, क्योंकि अंकिता है ना उसका ब्रेन कैसा है, अंकिता जिसकी तरफ रहती है ना तो फिर सामने वाला है ना राइट रहे या रॉन्ग रहे, अंकिता उससे अलग तरीके से प्रोटेक्ट करती है। तो अगर अभिषेक रियल में गेम खेलता रहता तो वो उस वक्त अंकिता से नहीं बिगाड़ता। बस तो इस बार तो डेफिनेटली अभिषेक को फॉरगिव कर देंगे। अभिषेक को यही ध्यान रखना पड़ेगा एग्रेशन के अंदर सिर्फ हाथ ना उठाए, बाकी ओके जैसे जो आता है उस हिसाब से करें। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ मुंह से ना निकले कि एकदम ही कुछ अलग हो। थोड़ी बहुत चीज़ें मुंह से निकलती है, वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं रहता तो ठीक है, बट कोई एक अलग लेवल की चीज़ नहीं निकले, वरना फिर से वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बिग बॉस है वही मसाला डालता है ताकि झगड़ा हो, टीआरपी मिले। तो बिग बॉस को एक एंटरटेनमेंट गेम की तरह लेना। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरे फेवरेट के बारे में इसने ये बोला तो मैं उसके फेवरेट के बारे में ये बोलूँ और झगड़ा और बात आगे। इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपको आगे बढ़ना, आपको प्लानिंग बनाना फ्यूचर के लिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहना, आपके जीवन में खुशियाँ आना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बिग बॉस सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है, उसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह लेना। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।